रात्रि क्लास चल रहा था 7 मार्च 1968। और दूसरे पेज के लगभग मध्य में बात चल रही थी। ये जो शास्त्रों में जो बातें बताई हैं वो तो अनेक सिरों के द्वारा बताई हुई बातें हैं, जो तुम सुन रहे हो, सुनी सुनाई बातें हैं। प्रैक्टिकल बातें तो है नहीं ना। बाप के पास इतना एक बाप को प्यार करना पड़ता है कि जितना और कोई को याद न करना। इसलिए कितनी बच्चों को मेहनत देते हैं कि बच्चे कोई को भी भूल जाओ, देह के संबंधी हों, कितने भी अजीज हों, देह के पदार्थ हों, उनको भूल जाओ, कोई को भी याद न करो, अपने शरीर को भी भूल जाओ। तो इसमें मेहनत लगती है ना बच्चे। जन्म जन्मांतर का देहभान भरा हुआ है, देहधारियों को याद करने का, देहधारियों के संग का। नरक की बनाई हुई नारकीय दुनिया में कोई आत्मिक स्थिति में तो रहता नहीं है, जानते ही नहीं, भूल जाते। तो ये कहना बहुत सहज है, समझ में भी बहुत सहज आता है। वो बेहद का बाप है, उनको क्यों नहीं याद कर सकेंगे? अरे इतने जन्मांतर उस बेहद के बाप को, पारलौकिक बाप को याद किया ना। लौकिक बाप जन्म जन्मांतर के होते हुए भी उस पारलौकिक को याद किया। भले जानते नहीं थे परंतु याद तो किया ना। तो ऐसे फील नहीं होता है बच्चों को। बाबा तो बेहद का बाबा और सभी आत्माओं का बाबा, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं का भी बाबा। तो उनको हम क्यों नहीं याद करेंगे, जबकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। ये तो जानते हो, हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा, और लंबे समय का, आधा कल्प का वर्षा, सुख शांति का। बात बिल्कुल इजी है एकदम समझने की। परंतु जब याद करते हो, याद करने बैठते हो तो याद नहीं पड़ता है। क्यों? माया भुलाए देती है। परंतु जबकि तुम बच्चों को ये ड्रामा का राज मालूम हो गया ना, तो कभी भी कोई भी बात जो बीत गई है ना, है उनका चिंतन करना, उन बातों को छेड़ना ही नहीं है। कब तक नहीं छेड़ना है? जब तक कर्मातीत अवस्था न बन जावे।
कर्मातीतता को पहुंचेंगे तो छोड़ बैठे। और फिर बुद्धि में आता है कि ये नहीं करना था, ये तो होना ही था ड्रामा प्लान अनुसार। तो ये सब भूले हैं जो माया बुलाती रहती है। और दिन प्रतिदिन जैसे छोटे एग्जाम से बाद में बड़े बड़े एग्जाम आते रहते हैं। बड़े एग्जाम के लिए पढ़ाई पढ़ी जाती है ना, और फिर सब्जेक्ट्स तो डिफिकल्ट होते जाते हैं ना। वैसे नॉलेज तो यही है, परंतु वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये भाई बहन, ये भाई भाई, ये सभी ये गूढ़ होते जाते हैं। तो मेहनत बढ़ती जाती है। तो अभी तो भाई बहन हैं, बच्चे बहुत अभी लिखते हैं कि हम आत्मा समझ करके हम ज्ञान देते हैं। अभी आत्मा समझ के आत्मा को ज्ञान तो देते हैं, इसलिए कोई है वैसे नहीं है कि हम आत्मा को ज्ञान जरूर लग ही जाना चाहिए। परंतु कोई नहीं है हमारे परिवार का, तो फिर वो क्यों सुनेगा हमारी बात? हमारे परिवार का होगा, हमारे बाप का खून होगा तो सुनेगा। तो वो तो अपनी पुरानी रस्म पर ही चलेगा। जो धर्म पिताओं ने सिखाई, देहधारी धर्म पिताओं ने सिखाई ना, तो देखो बहुत हैं जो अनेक बातों में फंसे हुए हैं। एक का ज्ञान तो अभी मिलता है पुरुषोत्तम संगम युग में, और ये तो बच्चों को मालूम है कि जो ऑपरेशन होते हैं, कोई बीमार होते हैं, तो मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की दिल और जान से सिक व प्रेम से, क्यों ऐसे कहते हैं? सिक अभी प्रेम, क्योंकि बहुत जन्म के बाद बच्चे आकर के फिर से मिले। तो कोई कुमाया हुआ बच्चा होता है बहुत लंबे समय का, और फिर मिलता है तो उसे प्यार देते हैं, प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। तो वो आंसू कोई दुख के आंसू थोड़े ही हैं, वो तो मिलन के हैं, सुख के हैं, क्योंकि फिर वो चीज तो मिल गई ना खोई हुई। तो उनको प्रेम के आंसू कहा जाता है। तो तुम बच्चे भी मिले हो बहुत समय के बाद, कितना समय के बाद मिले हो? है? अरे भूल गए? तुम बच्चे बहुत समय के बाद मिले हो, बहुत समय बाद में ना है।
1936 में मिले थे, 1941-42 में बिछुड़ गए। अच्छा, और उससे पहले की बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी तो मिले थे, है? बाकी 1937 से लेकर के 41-42 तक तो नंबरवार कहेंगे, है? तो बहुत समय के बाद कौन मिले, वो नंबरवार की बात तो छोड़नी पड़े। बहुत समय के बाद कौन मिले? सभी नंबरवार। नंबरवार में तो बहुत आ जाते हैं। तुम बच्चों की बात हो रही है, कितने हैं? अरे रुद्रमाला के बच्चे हैं ना, रुद्र बाप के बच्चे, उनकी बात हो रही है। उनमें भी अव्वल नंबर कौन, जो सबसे पहले बिछुड़े? 8। अच्छा, लक्ष्मी नारायण नहीं बिछुड़े उनसे भी पहले, है? क्यों बोला? तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो क्या 8 को 40 वर्ष लगते हैं? फिर सत्व प्रधान बनेंगे तब तो सात्विक बाप से मिल सकेंगे, है? सदाकाल के लिए नहीं मिल सकेंगे, मिलेंगे। तो बताया बहुत समय के बाद तुम बच्चों को भी मिला है। तुम बच्चों को भी क्यों लगाई दिया? जैसे और बच्चों को बाद में नंबरवार मिला, तो तुम बच्चों को भी, है, बहुत बहुत समय के बाद मिला। अभी तो अच्छी तरह से जान गए हो, है, कि ये तो खेल है, ये तो आना है। पूरा 84 जन्म हो गया, और 84 जन्म के बाद फिर तो बाप को आना ही है। और बाप के रूप में आना है या बाबा के रूप में आना है? किस रूप में आना है? तुम किस रूप में मिलते हो? बाबा के रूप में मिलते हो। तो बताया कि सृष्टि पर सदा कायम तो बाबा है ना, कि सदा कायम बाप है? आत्माओं का बाप सदा कायम है? नहीं। तो बाबा को तो फिर बच्चों से मिलने आना ही है। सिकील दे माने बहुत सुख से बहुत लंबे समय के बाद मिले हुए, इसलिए शकील दे। और फिर रूहानी भी, रूहानी स्टेज को धारण करते हैं तो कहते हैं रूहानी। रूहानी है तो सर्विसेबल है, और जिस्मानी है तो देवान आएगा कि नहीं? देवान आएगा तो सर्विसेबल बनेंगे कि डिसर्विस कर देंगे? डिसर्विस कर देते। तो ऐसे ऐसे नंबरवार सच्चे बच्चों के प्रति पुरुषार्थ अनुसार बाप व दादा का याद प्यार। गुड नाइट। ओम शांति।